मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे यशायाह की किताब द बुक ऑफ इज़ाया, उसका 9 बाब, चैप्टर 9, उसकी 2 से लेके 7 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आसा को ऐसा तोड़ा है जैसा मिदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, उसकी तमजीद हो। आइए उसका शुक्र करें, क्योंकि वही सारी तारीफ और तमजीद के लायक है। बेशक वो हमारा खुदावंद है, उसी की हम्द करना ज़ेबा है। आज पाकरू की हिदायत को मांगे खुदावत से, ताकि उसके कलाम को पढ़ें और उसके कलाम को पढ़ के उसको समझ के उसी की हिदायत से, उसी की रास्तबाजी से उसके कलाम पे चलते जाएं, ताकि 100 गुना फल ला सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पाक कलाम हमें बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत बातें बताता है। बहुत सारी प्रोफेसीज हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की गई हैं, और ये उन्हीं प्रोफेसीज में से एक है। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। बेशक हम तारीकी में चलते थे, बेशक इंसानियत पे तारीकी छाई हुई थी, बेशक इंसान गुनाहों का मारा हुआ था। इंसान का रिश्ता जो खुदावंद के साथ था वो टूट चुका था बाग़े अदन से, और वो गुनाहों की सरिश्त में गुनाहों में धंसता चला जा रहा था। लेकिन हमारा खुदावंद बेशक वो नामुमकिनात का खुदावंद है, और हमारा खुदावंद सब कुछ करने पे कादिर है। जब उसने सब कुछ देखा कि इंसान अपने आप को खुद बचा नहीं सकता, इंसान अपने लिए खुद भी कुछ नहीं कर सकता, बेशक खुदावंद ने अपने नबियों को भेजा, खुदावंद ने अपने लोगों को भेजा, अपने कलाम को नाजिल किया, अपनी शरीयत को नाजिल किया। लेकिन सब कुछ जो है फिर भी इंसान फेल हो गया, क्योंकि खुदावंद जो है वही रास्तबाज है, वही कामिल है। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा है खुद इस ज़मीन पर मुजस्सम होकर आए, तो बेशक हमें गुनाहों से आज़ादी मिली। उसके मार खाने, उसके कोड़े खाने से हमने रिहाई पाई। हमारे सारे जुए टूट गए, हमारे सारे बंधन टूट गए। हमारे लिए लड़का तौलद हुआ, यीशु मसीह पैदा हुए, और हमें एक बेटा बख्शा गया। वो बेटा जो खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा का जिंदा बेटा। सल्तनत उसके कांधे पर होगी। बेशक वही राज करता है, वही बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। हम उसी का शुक्र, उसकी तारीफ और उसी की तमजीद करते हैं। उसी का नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। हम उसका शुक्र करें। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। बेशक वो अल्फ़ा और ओमेगा है, उसकी सल्तनत का कोई आखिर नहीं। वो हमेशा से राज करता है, और वो अब भी राज करता है, और हमेशा तक उसकी हुकूमत कायम रहेगी। मौत और ज़िंदगी का इख्तियार उसको दिया गया है, जजमेंट का इख्तियार उसको दिया गया है। आलम अरवा की कुंजियाँ उसके पास हैं, और वो दाऊद के तख्त पर हमेशा हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत उसके साथ कायम है और हमेशा रहेंगे।
रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। बेशक बाप खुदावंद ने हमारे लिए ये किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया जब हम गुनहगार ही थे, और उसके मार खाने, उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। सो आज जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने को हैं, ये महीना जो शुरू हुआ है, हम सिर्फ इस सीज़न को ना देखें, हम इसके रीज़न को देखें। हम सीज़न को देखते हुए सिर्फ क्रिसमस ट्री, रीत और इन चीज़ों को लगाते हुए ये ना सोचे कि हमारा मकसद ख़त्म हो गया है। पूरे घर को लाइटिंग करके हम ये ना सोचें कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, हमने सारी लाइटें इस घर पे लगा दी हैं। हम अपने अंदर के अंधेरे को देखें, हम अपने अंदर झांके, कहीं हमारे अंदर तारीकी तो नहीं, कहीं हम उस तारीकी की तरफ वापस तो नहीं जा रहे, वो तारीकी जो हमारे खुदावंद ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि वो तो नूर है। और हम जो अंधेरे में थे, हमने वो नूर देखा, हमें वो रोशनी बख्शी गई। हम जो तारीकी में चलते थे, हम जो अंधेरों में रहते थे, हम जो गुनाहों की ज़िंदगी बसर करते थे, हमें वो नूर बख्शा गया है। क्या हम उस नूर की पैरवी कर रहे हैं कि हमने सिर्फ आसपास रोशनियों को जगमगा के रखा हुआ है? क्या हमारे दिल जगमगा रहे हैं? क्या हमारे दिल में वो रोशनी है? क्या हमारे दिल में यस्सु है? आज हम अपने दिलों की रोशनी को चेक करें, हमारे दिलों के काम को चेक करें, अपने दिलों के कामों को चेक करें, अपने दिलों का खतना करें, अपने दिलों की ज़िंदा कुर्बानी अपने खुदावंद के आगे पेश करें, ताकि हमारा बाप आसमानी हमसे खुश हो, ताकि यस्सु हमसे खुश हो। अपनी सलीब उठा के उसके पीछे चलें। हम आज सिर्फ सीज़न को ना देखें, हम उस रीज़न को देखें जो यस्सु मसीह है, वो बेटा जो हमें बख्शा गया, वो जो तौलद हुआ हमारे लिए, जिसने हमारे लिए दुख उठाया, क्योंकि वो जो चरनी में पैदा हुआ, वो इसीलिए इस दुनिया में आया कि दुख उठाए, मारा जाए, सलीब पे दिया जाए, ताकि उसके मार खाने से हम बख्शे जाएं, ताकि उसके जो है खून बहाने से हमारी माफ़ी हो जाए, हमारे गुनाह धो दिए जाएं। वो हमारे गुनाहों को धोने के लिए इस दुनिया में आया, वो हमारे गुनाहों को ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में आया। नजात का काम हो चुका है, वो खुदावंद ने कर दिया है। अब उसी की रास्तबाजी से, उसी में चलते हुए, उस तारीकी को जिसको उसने ख़त्म कर दिया, उसके नूर में चलते हुए आज हम अपने खुदावंद के पीछे चलते जाएं, इस कलाम को पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, इसको जो है अपने हाथों पर, अपने माथों पर लिख लें, अपने दिलों पर तख्त नशीन कर लें, ताकि ये ना हमसे इधर जाए ना उधर, ना हम इससे दाएं मुड़े ना बाएं, बल्कि अपने खुदावंद के कलाम पे चलते जाएं, अपने खुदावंद की पैरवी करते जाएं, ताकि हम इस रीज़न को सेलिब्रेट कर सकें, ताकि हम यस्सु के साथ इस क्रिसमस को मना सकें, ताकि हम इसके असल मायने को समझ सकें, ताकि हम सच में खुदावंद यस्सु मसीह की विलादत की खुशी मना सकें। वो जिस वजह से इस दुनिया में आया, उस वजह की खुशी मना सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।